नमस्कार। इस लाइव सेशन में आप सभी का स्वागत। अपने फेसबुक पेज के माध्यम से आप सभी के बीच हम रूबरू हुए हैं और टॉपिक जो है हमने डाल दिया हुआ है। जो टॉपिक शायद आप तक पहुंच गया होगा, आप देख भी पा रहे होंगे कि बिहार के मजदूरों के साथ आखिरकार ऐसा कब तक। जितने सारे अगर बिहार यूपी के लोग हैं जो हमको सुन रहे हैं, हमारी आवाज़ उन तक जा रही है, उन सभी से अपील है कि सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करें। सबसे पहला काम कि इस वीडियो को शेयर करें और जितने सारे आपके और भी सर्कल में जो लोग हैं उनको इनवाइट करें और उन तक पहुंचाने का काम करें। तो जितने सारे लोग जुड़ रहे हैं सबसे पहले इस वीडियो को शेयर करें, क्योंकि ये बात एक बिहारी की नहीं है या फिर एक पूर्वांचल की नहीं है, फिर ये एक यूपी की नहीं है। इस बात को कहीं ना कहीं उन राजनेताओं तक पहुंचाना है जो कहीं ना कहीं अपनी राजनीतिक वोट और राजनीतिक रोटी सेकने के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं। तो ये बात उन तक जानी चाहिए। इसलिए जितने सारे साथी देख रहे हैं सभी से अपील है कि सबसे पहला शेयर करें। और देखिए, बात करेंगे क्योंकि बिहार वो राज्य है जो कहीं ना कहीं इतिहास में अपना सुनहरे अक्षरों में नाम अंकित किया हुआ है। और उस बिहार के साथ कभी महाराष्ट्र करता है, कभी असम करता है, और आज किस तरह से तमिलनाडु में हुआ है वो शायद मुझे नहीं लगता कि आज के समय में कोई वंचित है, कोई उससे बचा हुआ है जो नहीं जानता है। और जो नहीं जानता है उस तक हम अपनी आवाज पहुंचाने के लिए इस लाइव सेशन में आए हुए हैं। तो सबसे पहले साथियों शेयर करिए और लोग को इनवाइट करिए और लोग को बुलाइए। और आवाज को कहीं ना कहीं तमिलनाडु की सरकार हो, महाराष्ट्र की सरकार हो या फिर असम की सरकार हो, जो कहीं ना कहीं बिहारियों को दिहाड़ी मजदूर के रूप में यूज करती है और फिर उनको लात जूता से पीट करके कहीं ना कहीं बिहार पहुंचाने का, बोगियों में कस कस के भेजने का काम करती है, उन तक ये आवाज जानी चाहिए। और जब आवाज जाएगी ना तो जितना राजनेता बैठा हुआ है किसी पार्टी का हो, जो कहीं ना कहीं वोट बैंक के लिए यूज करता हो, उसकी आंखें खुल जाएगी। जानते हैं कहां आपको यूज किया जा रहा है? आप समझदार नहीं हैं। आपको सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज किया जा रहा है। वोट खत्म फिर आपकी काम खत्म। अगर आप कहीं रहो, दिल्ली रहो, मुंबई रहो, चेन्नई रहो, तमिलनाडु रहो, कहीं भी रहो, एनीवन कोई भी राज्य हो, जहां भी आप रहो, अगर वोट का समय होगा तो आपको कहीं ना कहीं टिकट देके यहां का नेता बुलाएगा और आपसे वोट लेगा। उसके बाद फिर आपको कहीं ना कहीं इधर से जाने का टिकट नहीं देगा। आखिरकार ऐसा कब तक चलेगा? सोचने की जरूरत पड़ेगी, समझने की जरूरत पड़ेगी कि आखिरकार बिहार के लोगों को कब तक यूज किया जाता रहेगा। और बिहार के जो कहीं ना कहीं वर्तमान के मुखिया नीतीश कुमार, जो कि 17 साल से बतौर मुख्यमंत्री बने हुए हैं और उनके पास एक विभाग अपने पास समेट कर रखते हैं, गृह विभाग, और बोलते हैं कि बिहार में रोजगार है। वो महागठबंधन के साथ हो या फिर एनडीए के साथ हो, क्योंकि इनका नाम पलटू राम है। कभी इधर जाना कभी उधर जाना, सिर्फ सत्ता की कुर्सी से मुंह है। बाकी बिहार के लोग कहीं जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिहार के लोग लात जूता खा ले, बोगी में कस के भेज दे, मार दिए जाए, उससे कोई मतलब नहीं है। आखिरकार में तमिलनाडु की सरकार या फिर तमिलनाडु के लोगों को यह करने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको सोचने की जरूरत पड़ेगी, आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि आखिरकार आपका कब तक यूज किया जाता रहेगा। आपके साथ बोला जाता है कि 20 लाख रोजगार मिलेंगे, 2 करोड़ रोजगार मिलेंगे, 10 लाख रोजगार मिलेंगे। वो गया कहां? वो रोजगार है कहां? अगर वो रोजगार शायद होता तो आज बिहार के लोग पलायन नहीं करते, बोगियों में कस कस के भेजे नहीं जाते। कहीं ना कहीं बिहार में स्वगृह, अपने गृह जिला में या फिर बिहार के किसी भी अन्य जिले में जाकर के रोजगार करते, उनको बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आज ऐसे राजनेताओं की वजह से
बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है। आपको थोड़ा सा हम बैक में ले चले। 1990 के दशक आपको याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो इतिहास उठा के पढ़िएगा। 1990 के दशक में किस तरह से बिहार में रोजगार भरमार हुआ करता था। आज वो रोजगार को 35 साल के अंदर नीतीश और लालू यादव ने मिलकर के खा गए, बर्बाद कर दिए। जब लालू यादव की सरकार थी तो जंगल राज हुआ करता था, और नीतीश जी की सरकार है तो सुशासन की राज हुआ करता है। और इसी सुशासन की राज में कहीं ना कहीं आज बिहार के लोगों को बाहर में जूतों से मारा जा रहा है, और यहां की सरकार मौन बन करके कहीं ना कहीं बैठी हुई है। 1990 से पहले हर जिले में कहीं ना कहीं 4-5 चीनी मिल हुआ करती थी, जूट उद्योग हुआ करते थे, सिल्क उद्योग हुआ करते थे, पेपर मिल हुआ करती थी। लेकिन जब से 1990 से बाद जितनी सारी सरकार आई, या लालू यादव की सरकार हो या नीतीश कुमार की सरकार हो, सभी ने बिहार को बर्बाद करने का काम किया, आबाद करने का काम नहीं किया। जानते हैं क्यों? आप जागरूक नहीं हैं, इसलिए, बस इसलिए। और किसी को बुरा लग रहा होगा भाई, क्योंकि सच्चाई का सामना करो। जब सच्चाई सीख जाओगे, जब सच्चाई जान जाओगे ना, तो फिर कोई नेता हो, पदाधिकारी हो, आंख में आंख डाल के बात करोगे और उसको सुनना पड़ेगा, आपकी बातों को सुनना पड़ेगा। बरसते आपको जानकारी नहीं है तो आपके साथ कोई भी खेल के चला जाएगा। वही हाल इस बिहार का हो चुका है। रंडी का कोठा पता है आपको, किस तरह से वहां पे खेल के जाया जाता है। बिल्कुल बिहार को उस वही बना दिया गया है कि राजनेताओं के द्वारा, कि कोई भी आता है खेल के चला जाता है। बिल्कुल उसी तर्ज पे इस बिहार को ला दिया गया है। और बताते हैं कि 12 करोड़ की आबादी है, IAS IPS पैदा करता है बिहार। अरे बिहार में पैदा करता है। बिहार का वो निवासी है, कहीं जा करके वो दिल्ली रह रहा है, बंबई रह रहा है, मद्रास रह रहा है, कोलकाता रह रहा है, अवॉर्ड रह रहा है, कहीं रह रहा है, वहां पे स्टडी करके वो कहीं ना कहीं IAS IPS बनता है। कि बिहार में स्टडी करके बनता है IAS IPS? बिहार में करके नहीं बनता है ना, बाहर रह के बनता है। अरे चुतिए अंधे कहीं ना कहीं राजनेताओं, थोड़ी आंख खोलो, और आंख खोल के कहीं ना कहीं देखो कितनी शर्म की बात है। याद होगा ना, मुंबई में किस तरह से बिहारियों को छठ करने पर रोक लगा दी गई थी। वहां से बिहारियों को भगाया जा रहा था, मारा जा रहा था। किस तरह से कहीं ना कहीं आसाम में काट दिया गया था बिहारियों को, याद है? थोड़ा याद करो, नहीं याद है तो। आज बिल्कुल उसी तरह से कहीं ना कहीं तमिलनाडु में हुआ, और तमिलनाडु के प्रशासन और तमिलनाडु की सरकार कह रही है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, अफवाह फैलाई जा रही है। अरे साहब, जब तक आग नहीं लगेगी तो धुआं कहां से निकलेगा? आग लगती है तो धुआं निकलता है, और आग नहीं लगेगी तो धुआं नहीं निकलेगा। हुआ नहीं है तो फिर ये बात आई कहां से? ये सोचने की जरूरत है ना, और समझने की भी जरूरत है। मैं उन बिहार के 12 करोड़ आबादी के जो जनसंख्या वाले लोग हैं उनसे भी कह रहा हूं कि आप लोग भी जगिए। 24 का इलेक्शन आ रहा है, मार्च 1 साल के बाद 24 का इलेक्शन है, और मार्च 2-2.5 साल के बाद विधानसभा का चुनाव है। आप भी कहीं ना कहीं एक साड़ी पे, एक 100 रुपए पे, एक दारू की पोलथी पे और थोड़ी सी टंगड़ी पे मत बिकिए। आप भी जगिए, आप भी उठिए, और फिर सवाल करिए। जो आपके दरवाजे पे विधायक हो, सांसद हो, आता हो, और जो आपसे बोलता हो कि हमें वोट दे दो, उससे पूछिए कि आपने 5 साल में किया क्या है। आप सत्ता पक्ष में रहे हैं, आपने किया क्या है हमारे लिए? कितना रोजगार आपने पैदा कर दिया हमारे लिए? सवाल पूछिए। जब सवाल पूछने लगिएगा ना, तो एक मुझे दावे के साथ ठोक के कहता हूं, एक नेता के पास आपके सवाल का जवाब नहीं होगा, और उसको कहीं ना कहीं पतली गली पकड़ के भागना पड़ेगा। लेकिन आप पूछिएगा नहीं। आप सोचिए कि हमारा जाति का नेता है, हमारा जाति का विधायक खड़ा हुआ है, हमारा जाति का सांसद खड़ा हुआ है, भाई इसको वोट देके जिता दो। अरे तो जतिया वाला तुमको रोजगार दिया, तो जतिया वाला तुमको रोजगार दिया, ये बताओ, रोजगार दिया? दिया हो तो बोलो, दिया? नहीं दिया।
अगर किसी को दिया हो तो बताओ। जात के नाम पे वोट दे देते हो, धर्म के नाम पे वोट कर देते हो, और उसी के पास जाओ जीतने के बाद, जब वो जीत जाता है तो बोलो कि हाँ मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण विधायक बनाया हूं, मैं अब खुद की बात कर रहा हूं, तो मुझे रोजगार तो देगा। मैं राजपूत हूं, मैं जादव हूं, मैं हरिजन हूं, मैं माली हूं, मैं ओबीसी हूं, मैं माइनॉरिटी हूं, पूछो देगा? नहीं देगा। फिर कब वो तुम्हें याद करेगा? 5 साल के बाद याद करेगा कि चलो इसको पकड़ो, ये इस जात का नेता है, इस मोहल्ले का नेता है, इसको पकड़ो और इससे कहीं ना कहीं वोट लेने का काम करो। और जब तक ही रहेगा तब तक मैं दावे के साथ कहता हूं कि बिहारी तमिलनाडु ही नहीं, चेन्नई ही नहीं, असम ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, बल्कि देश के हर कोने में पीटे जाएंगे, हर कोने में। और उसके जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ कौन होगा? खुद आप होगे, दूसरा कोई नहीं होगा। तो अपनी जिम्मेदारी से भगो मत, सवाल करो, और सवाल करोगे तो जवाब देना पड़ेगा। लेकिन बात यह है, सवाल करने वाला है ही नहीं। सवाल यहां है कि सवाल करने वाला है ही नहीं। सवाल करने वाला शायद होता तो आज कहीं ना कहीं ये दुर्दशा नहीं होती। सबसे पहला नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में था, पता है? आज उसकी दुर्दशा क्यों है, किसकी वजह से है? ऐसे जितना नपुंसक राजनेता को बैठा रखे हो, वोट देके जिता रखे हो, उनकी वजह से है, और किसी की वजह से नहीं है। और ऐसा नेता जब तक रहेगा, जब तक आप बेवकूफ रहोगे, तब तक आपको बेवकूफ बना करके आपसे वोट लेने का काम किया जाएगा, और आपको कहीं ना कहीं फिर वही स्थिति होगी कि बिहार संपर्क क्रांति हो, संपूर्ण क्रांति हो, या बिहार से जाने वाली जितनी सारी ट्रेनें हो, उसमें कहीं ना कहीं जानवरों की तरह कस कस के खेदा जाएगा, और पलायन पे मजबूर हो जाओगे। जानते हो ये चीजें? सोच रहे होगे कि ये आज ऐसे क्यों बात की, जरूरत पड़ी। मैं कल ही लाइव आने वाला था, लेकिन मैं देख रहा था कि हाँ क्या क्या चल रहा है, स्थिति क्या है। इस चीज को मैं थोड़ा सा स्टडी किया। कितने सारे नेता कहीं ना कहीं आए, कितने सारे नेता ये बात रखे, बिहार के किसी भी दल के नेता हो, किसी भी दल का, पक्ष का हो, विपक्ष का हो, किसी भी दल का, किसने बिहारियों के पक्ष में खड़ा हुआ? कौन आया? एक दिन पहले तेजस्वी यादव जाकर वहां बर्थडे पार्टी मना रहे थे, जो आज कहीं ना कहीं बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं और भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, ऐसा कहा जा रहा। नीतीश जी अपनी कुर्सी देने वाली है, चाहे विपक्ष का कोई भी हो, कोई विपक्ष का कोई भी हो, सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी हो, किसी ने आवाज उठाया आपके लिए? कोई लड़ा? कोई वहां का अधिकारी से बात किया? कोई कॉल मिलाया कि हाँ ऐसा क्यों हुआ? कोई नहीं, कोई नहीं। आपको छोड़ दिया गया है, आप मरो, आप जिंदा लाश बन करके जियो, आपको छोड़ दिया गया है। जानते हो, इसी कारण से। और यही स्थिति रहा, एक कुछ दिन पहले दिल्ली में भी यही स्थिति हुई थी, जब वहां के एक सांसद ने बिहारियों को कहा कि बिहारी तो सिर्फ आते हैं यहां पे बेरोजगार, रोजगार के लिए आते हैं, मजदूर है। दिल्ली का एक सांसद है, जानते हैं ऐसा क्यों? देखिए, एक मेरे कोई भाई है, एक मैसेज कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है भाई केवल जातिवाद ही बिहार में। हकीकत है, हकीकत है, और मैं उसी पे बात कर रहा हूं भाई, मैं उसी पे बात कर रहा हूं। और मैं अपील करता हूं, मैंने शुरू में भी अपील किया कि जितने मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, शेयर करो भाई, शेयर करो प्लीज, इस वीडियो को शेयर करो और पहुंचाओ नपुंसक उन विधायक, सांसद, मंत्री, सरकार के पास और उन जातिवादी नेताओं के पास जो आपकी बात नहीं सुनते हैं, आपसे वोट ले लेते हैं, उसके बाद आपको लात जूता खिलाकर कहीं बाहर भेजने का काम करते हैं।
पहुंचाओ उनके कानों तक। तो आप ये सोशल मीडिया की ताकत है। और सोशल मीडिया मैं लाइव आकर के इसीलिए बोल रहा हूं, मैं पागल नहीं हूं, मैं लाइव आकर के इसीलिए बोल रहा हूं। जब लाइव के माध्यम से आप सुन रहे हो, देख रहे हो, तो आप इसको शेयर करो। जब शेयर करोगे तो ये जाहिर सी बात है, जब जाएगी वीडियो फैलेगी, फैलेगी ना कहीं वो लोग सुनेंगे। और जब सुनेंगे, देखेंगे, जानेंगे, फिर मानेंगे कि नहीं, अब कहीं ना कहीं बिहार को रोजगार देने की जरूरत है, जातिवाद को खत्म करने की जरूरत है। लेकिन कब होगा, सवाल खड़ा होता है ना, कब होगा। 24 का इलेक्शन आ रहा है, फिर कोई खड़ा होगा, किसी भी 40 बिहार में, मैं ठोक के कहता हूं 40 लोकसभा क्षेत्र है बिहार में, 40 सांसद बिहार से जाते हैं, बिहार को प्रेजेंट करते हैं दिल्ली में जाकर के। किसी ने आवाज उठाया रोजगार पे? किसी 40 सांसद में से किसी ने रोजगार उठाया हुआ है सवाल कि रोजगार मिलना चाहिए बिहार में, और बिहार को रोजगार मिलना चाहिए? आखिर क्यों दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, गुजरात, असम, बेंगलोर, क्यों बिहार के लोग पलायन करते हैं? 40 सांसद क्या करने वहां जाते हैं? झक मारने जाते हैं। संसद भवन में 40 सांसद क्या करने जाते हैं? 243 बिहार के विधानसभा में क्या करते हैं विधायक? नपुंसक हैं, क्या करते हैं? सवाल उठाना चाहिए ना, लेकिन नहीं उठाते हैं, सवाल नहीं उठाते हैं। जानते हैं कारण क्यों है? सवाल उठा देंगे ना, आपको रोजगार दे देंगे ना, तो फिर अगली बार चुनाव लड़ने के लिए उनके पास दूसरा कोई मुद्दा नहीं होगा। फिर आपके पास किस मुद्दे को लेकर के आएंगे कि हाँ हमको वोट दीजिए, हम फलाना रोजगार दे देंगे, हम फलाना फैक्ट्री बैठा देंगे। अरे ससुर, कम से कम एक कहू दुगो को रोजगार दे दो ना, फैक्ट्री तो छोड़ो, एक कहू दुगो को रोजगार दे दो। अपने ही जाति का जो तुम्हारा झंडा लेकर ढोता है उसको ही रोजगार दे दो, 2-4 को बैठा दो कोनो बढ़िया बढ़िया पद पे, या कोई कर्मचारी वैकेंसी में लगा दो। जात के नाम पर तो बिहार में टिकट बढ़ता है, जात के नाम पर मंत्रालय बढ़ता है, जात के नाम पर वोट होती है ना, लेकिन जात के नाम पर रोजगार मिलता है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि बिहार के लोग आज तमिलनाडु में लात खा रहे हैं, कल महाराष्ट्र में खा रहे थे, परसों असम में खा रहे थे, और कल हो सकता है बेंगलोर में खाए, और परसों हो सकता है कहीं ना कहीं गुजरात में खाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं खाएंगे, खाएंगे। आपकी यही दशा रही तो आप इसी तरह से लात देश के हर कोने में खाएंगे। सबसे पहले आप सुधरिए, आप अपने आप को जागरूक करिए, फिर देखिए कैसे आपको रोजगार नहीं मिलता, झक मार के मिलेगा आपको। लेकिन है क्या, आप सवाल नहीं करिए, अरे फलाना हमारे जात का ना विधायक है यार, उससे सवाल कर देंगे हमारा रिलेशन बिगड़ जाएगा, हमारा फलाना जात का विधायक सांसद है, सवाल कर देंगे रिलेशन बिगड़ जाएगा। अरे रिलेशन लेके झक मारोगे, क्या करोगे रिलेशन रख के? जब तुम बाहर में लात जूता खा रहे हो तो रिलेशन रख के क्या करोगे? तुम्हारा कोई रिश्तेदार आज तमिलनाडु में लात खा रहा है, कल असम में खा रहा था, परसों महाराष्ट्र में खा रहा था, दिल्ली में खाता है, उस नजरिए से बिहारियों को देखा जाता है। क्यों? तुम्हारा रिलेशन रखने से तुम्हारा बेरोजगारी दूर हो जाएगी, रोजगार मिल जाएगा? कभी नहीं मिलेगा। और वहां की जो सरकार है, अरे दिल्ली का, मैं दिल्ली रहा हूं, मैं दिल्ली का जानता हूं कि दिल्ली में अगर बिहारी खाली कर दे तो साले वहां के जितने सारे जो लोकल है, जो मकान बना के बैठे हुए हैं, भूखे मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। और वहीं लोग बिहारी के ऊपर ताड़ करते हैं कि नहीं ऐसे या वैसे। बिहारी जितना वहां रहता है पूर्वांचल के लोग, दिल्ली में अगर खाली कर देना तो भूखे मर जाएंगे ये लोग। सब फ्लैट खाली रह जाएगा, सब बनाई बनाई बिल्डिंग उसी तरह खाली पड़ी रह जाएगी, कोई किराएदार नहीं मिलेगा। हमारे ही पैसा से खाते हो, हम नौकरी करते हैं, हम तुमको किराया देते हैं तो तुम खाते हो, और तुम हमारे ऊपर कहीं ना कहीं चौड़ा हो रहे हो।
कि नहीं बिहार ये ऐसा है वैसा है। अरे चेन्नई में भी जो रहा है, तमिलनाडु में भी जिसके साथ हुआ है, कहीं ना कहीं भराता ना होगा जी, किराएदार ना होगा, किसी ना किसी के मकान में रहता होगा, किराया देता होगा ना उसको, लोकल आदमी जो वहां का होगा तमिलनाडु का, देता होगा ना किराया, फोकट में रखता है उसको, और उसी के साथ कहीं ना कहीं ये जाति की जा रही है। जिसका खाओ उसी के ताली में छेद करो। इस तरह से नहीं होना चाहिए, और इस तरह से हो रहा है तो गलत है। और मैं ये चीज कह रहा हूं कि अगर इस लाइव सेशन के माध्यम से कोई भाई चेन्नई का हो, जो जिस तक मेरी ये लाइव वीडियो पहुंच रही हो या सुन रहा हो मुझे, मैं अपील करता हूं कि प्लीज मैसेंजर में भाई अपना मोबाइल नंबर देना मुझे, हमें थोड़ी बात करनी है। अगर कोई भाई तमिलनाडु का हो जो वहां रह रहा हो और जो कहीं ना कहीं इस स्थिति में फंसा हो, उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ हो या नहीं हुआ हो, वो बता सके, तो प्लीज मैसेंजर में अपना मोबाइल नंबर हमें मैसेज करना, हम आपसे संपर्क करेंगे, आपसे बात करेंगे। प्लीज मेरी अपील है। या फिर जो मुझे देख रहे हैं, जो मुझे सुन रहे हैं, उनके कोई रिश्तेदार, उनका कोई जान पहचान वाला अगर चेन्नई में हो, फंसा हो, या इस घटना को देखा हो या जानता हो पूरी तरह से, वो भाई कहीं ना कहीं मैसेंजर में अपना मोबाइल नंबर हमें छोड़ देना, हम आपसे संपर्क करेंगे। प्लीज ये मेरी अपील है कि प्लीज मैसेंजर में अपना मोबाइल नंबर छोड़ देना, हम आपसे संपर्क करेंगे और आपसे बात करेंगे, स्थिति से रूबरू होंगे, जानने का प्रयास करेंगे। और जितने सारे लोग अभी सुन रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, प्लीज शेयर करिए और पहुंचाइए उन नेताओं के पास। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। मैं इतना ही कह रहा हूं कि इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और पहुंचाइए। जब शेयर करिएगा, जब ये आवाज अंधे बहरे गूंगे नेताओं तक जाएगी, प्रशासन के लोगों तक जाएगी, तो कहीं ना कहीं उनकी जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, जगने का काम करेंगे। तो मैं दो अपील मेरी है कि एक तो कोई भाई वहां का हो जो मुझे सुन रहा हो या उस किसी के माध्यम से वहां हो, तो कमेंट मैसेंजर में जाकर के अपना मोबाइल नंबर छोड़ दे, हम आपसे संपर्क करेंगे। और दूसरा, इसको शेयर करें और कमेंट करके सुझाव दें कि आखिरकार जितनी सारी बातें हमने कही सही है नहीं है। अगर सही है तो सही बताएं, गलत है तो गलत भी बताएं, ताकि हम उसमें सुधार करने का काम करें और उसको शेयर करने का काम करिए। चलिए, जय हिंद, जय बिहार।